मुंबई की गलियों में मन्या सुरवे के एनकाउंटर के बाद एक सन्नाटा जरूर था, लेकिन उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए किस्मत ने एक नया नाम भेजा, शेख मुनीर। ये कोई आम आदमी नहीं था। वो अकेला चलता था, मगर उसके कदमों की आहट से ही पूरी धारावी कांप उठती थी। धारावी मुंबई का वो इलाका जहां टिन की छतों वाले घर आसमान को छूने का सपना देखते थे, जहां हर मोड़ पर किसी न किसी गैरकानूनी धंधे की बदबू आती थी। चमड़े का काम यहां सबसे बड़ा बिजनेस था। जानवरों की खालें, रंगाई, जैकेट, बेल्ट, जूते, सब कुछ। लेकिन इन सब के पीछे जो असली बॉस था वो कोई और नहीं, शेख मुनीर था। लोग कहते थे मुनीर का नाम सुनते ही धारावी की हवा रुक जाती है। वो इंसान नहीं, जैसे चलता फिरता खतरा था। लड़ाई में हथियार की उसे जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अगर चाकू न मिले तो तलवार उठा लेता, और अगर वो भी ना हो तो अपने ही दांतों से दुश्मन का खून निकाल देता। एक बार की बात है, धारावी का एक लोकल गुंडा जो खुद को इलाके का शेर समझता था, मुनीर से उलझ गया। मुनीर ने उसे घूरते हुए कहा, गलत गली चुन ली तूने, जान प्यारी है तो निकल जा, वरना ऊपर वाला भी तेरे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। सामने वाला हंसा और बोला, धारावी में एक ही शेर रहेगा और वो मैं हूं। बस अगले ही पल जो हुआ वो पूरे इलाके ने देखा। मुनीर ने बिना कोई हथियार निकाले उस आदमी को ऐसे गिराया कि लोग कहते रह गए। मुनीर से भिड़ना मतलब मौत को दावत देना। उधर शहर के दूसरे कोने में दादर की गलियों में एक और नाम था, मन्या सुरवे। जहां मुनीर का खेल खून और डर पर चलता था, वहीं मन्या अपनी चालाकी और दिमाग से पूरा सिस्टम हिलाता था। मुंबई के पुलिस वालों के बीच एक मशहूर लाइन थी, मुनीर को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। कई केस उसके खिलाफ थे, मगर हर बार वो हाथ से फिसल जाता। मन्या और मुनीर दोनों अलग दुनिया के खिलाड़ी थे। एक अपने दिमाग से खेलता, दूसरा अपने डर से राज करता। एक के इलाके में बाजार की भीड़ थी तो दूसरे के पास धारावी की तंग गलियां, लेकिन दोनों का असर एक जैसा था। खामोशी में भी डर की आवाज सुनाई देती थी। इसी बीच मुंबई की एक और ताकतवर शख्सियत वरदा राजन अपने साम्राज्य में मग्न था। माटुंगा, वड़ाला, दादर, एंटॉप हिल, सेवरी और धारावी, इन इलाकों में उसका सिक्का चलता था। हर साल माटुंगा स्टेशन के पास उसका मशहूर गणपति पंडाल लगता, जहां नेता से लेकर फिल्म स्टार तक आकर उसके पैर छूते। वरदा अक्सर कहा करता, इस एरिया में मेरे खिलाफ कोई नहीं जा सकता, मगर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। दो नौजवान उसकी सल्तनत को हिलाने की तैयारी कर रहे थे, मन्या सुरवे और शेख मुनीर। मुनीर अब धारावी का बादशाह बन चुका था। किसी झगड़े में बस एक आवाज उठती, मुनीर को बुलाओ। उसकी लड़ाई की अपनी स्टाइल थी, तेज, खतरनाक और बेदर्द। दूसरी तरफ मन्या भी किसी से पीछे नहीं था। उसका नाम सुनकर भी लोग रास्ता बदल लेते। मुंबई का अंडरवर्ल्ड उस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा था। एक तरफ वरदा की हुकूमत, दूसरी तरफ मन्या की समझदारी और मुनीर की दरिंदगी। तीनों की कहानियां अलग थीं, मगर शहर का अंधेरा सबको एक ही धागे में बांध चुका था। जब तक ये तीनों सांस ले रहे थे, मुंबई की रातें कभी चैन से नहीं सो सकती थी। साल 1977-78 के आसपास की बात है। मुंबई की सबसे खतरनाक जेलों में से एक आर्थर रोड जेल। वहीं पहली बार दो ऐसे नाम आमने सामने आए जो आने वाले वक्त में शहर के अंडरवर्ल्ड की परिभाषा बदल देने वाले थे, मन्या सुरवे और शेख मुनीर। कहते हैं वरदा राजन के कुछ लोगों ने ही इन दोनों की मुलाकात करवाई थी। उन्हें लगा था कि ये दोनों वरदा के साथ मिलकर उसके गैंग को और मजबूत करेंगे, लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था। जिन लोगों ने उन्हें दोस्त बनाया, वही अनजाने में वरदा के सबसे बड़े दुश्मन जोड़ रहे थे। जेल की दीवारों के भीतर शुरू हुई ये दोस्ती बाहर आते ही मुंबई के लिए तूफान बन गई। मन्या और मुनीर दो अलग मिजाज, मगर एक जैसा जोश। मन्या चालाक था, सोच समझकर कदम रखता था, और मुनीर पागलपन की हद तक खतरनाक। जेल से निकलते ही दोनों ने ऐसा खेल खेला कि वरदा राजन के धंधे की नींव हिलने लगी। वरदा अब बेचैन था। वो हर रोज आईने में खुद को देखता और बुदबुदाता, अगर ये दोनों ऐसे ही बढ़ते रहे तो मेरा नाम सिर्फ इतिहास में रह जाएगा। वरदा के पास सब कुछ था, पैसा, ताकत और ऊपर तक पहुंच। कांग्रेस, शिवसेना, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक उसकी पहचान थी। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स उसके पंडाल में आकर सिर झुकाते थे। लेकिन अब पहली बार उसे डर लग रहा था, क्योंकि सामने जो दो खिलाड़ी थे
वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, नाम और इज्जत के लिए खेल रहे थे। वर्दा को समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों अचानक उसके खिलाफ कैसे हो गए। एक शाम अपने बंगले की छत पर सिगरेट पीते हुए उसने अपने आदमी से कहा, सीधा हमला करने से नाम खराब होता है, खेल तो दिमाग से खेला जाता है। वर्दा को अब एहसास हो चुका था कि गोलियां नहीं, चालाकी ही उसके काम आएगी। उधर पुलिस डिपार्टमेंट में एक नाम तेजी से उभर रहा था, रणबीर लेखा, मुंबई पुलिस के सबसे शातिर और दमदार अफसरों में से एक। पहले डोंगरी में तैनात थे, जहां दाऊद और पठान गैंग की दुश्मनी शहर को खा रही थी। रणबीर ने दोनों को आपस में भिड़वाकर एक चाल में खेल खत्म कर दिया था। वो कहा करता था, अगर लड़ाई खत्म करनी हो तो दुश्मनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दो। जब उसे माटुंगा का चार्ज मिला तो पूरा इलाका उसके कंट्रोल में आ गया। एंटॉप हिल, सायन, धारावी, हर जगह उसका नाम चलता था। उन इलाकों से आने वाला सारा पैसा एक ही पुलिस स्टेशन तक पहुंचता था। बाद में आबादी बढ़ने पर नए स्टेशन बने, क्योंकि पुलिस की मिलीभगत और गुंडों का आतंक अब खुलकर सामने आने लगा था। इसी दौरान दादर में मन्या सुर्वे का नाम अब एक ब्रांड बन चुका था। लोग उसे खुलेआम गॉडफादर बुलाने लगे थे, और धारावी में शेख मुनीर का आतंक अपने चरम पर था। अब उसके पीछे मन्या का सपोर्ट था, और यह कॉम्बिनेशन वर्दा के लिए सिरदर्द बन चुका था। वर्दा समझ गया था, मन्या दिमाग से चलता है, पर मुनीर अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। कहा जाता है, शेख मुनीर अब सिर्फ डर नहीं फैलाता था, बल्कि दरिंदगी की हदें पार कर चुका था। जबरन वसूली, धमकियां और औरतों पर जुल्म, उसका नाम सुनते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते। पुलिस के पास सबूत थे, मगर कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं करता था। वर्दा ने हालात भांप लिए थे। अगर मैंने खुद इन दोनों को खत्म किया तो पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी, उसने अपने खास आदमी से कहा। अब वक्त था दिमाग से चाल चलने का। साल 1981 में रणबीर लेखा को प्रमोशन मिला। वो अब एसीपी बन चुके थे। वर्दा ने उसी वक्त अपने पुराने पुलिस कनेक्शन एक्टिव किए। उसकी सेटिंग 3 स्टार अफसरों तक थी, जो सब जानते थे लेकिन बोलते नहीं थे। वर्दा ने सिगरेट की राख झाड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, अब खेल बड़ा होगा और इस बार शिकार होंगे मन्या और मुनीर। शहर की गलियों में जैसे किसी अदृश्य जाल का बुनना शुरू हो चुका था। हर कदम, हर चाल सोची समझी थी। वर्दा राजन की निगाह अब सिर्फ एक बात पर टिकी थी, या तो वो जिएंगे या मैं। और उसी पल से मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नया खून खराबा शुरू हो गया। पुलिस की नजरों से बचने के लिए शेख मुनीर ने दादर छोड़ दिया और एंटॉप हिल के पास सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलोनी में एक छोटा सा किराए का घर ले लिया। घर साधारण था, मगर उस घर की दीवारों के भीतर छिपा था मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। उस घर में मुनीर के साथ कुछ ऐसे लोग रहते थे जिनका पुलिस रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था। न कोई केस, न कोई क्रिमिनल हिस्ट्री। इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ कि इसी कॉलोनी में शहर का सबसे खतरनाक आदमी छिपा बैठा है। लेकिन शेख मुनीर अपनी फितरत से बाज नहीं आया। उसका गुस्सा और पागलपन वैसे ही बरकरार था। एक बार धारावी पुलिस स्टेशन में उसे एक मारपीट के केस में पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान उसने अचानक एक हवलदार के हाथ पर ऐसे दांत गड़ाए कि उसका पूरा पंजा लहूलुहान हो गया। हवलदार दर्द से चिल्ला उठा, अबे ये इंसान है या जानवर? कमरा खून से भर गया था। हालात इतने बिगड़ गए कि अफसरों को उसे काबू करने के लिए प्लायर मंगवानी पड़ी। उसी प्लायर से इंस्पेक्टर ने उसके 4-5 दांत उखाड़ दिए। लेकिन मुनीर हंसा, खून से सना चेहरा लेकर बोला, तुम्हारे जैसे 100 भी आ जाएं, तब भी मुनीर नहीं झुकेगा। इसके बाद पुलिस उसे देखकर भी रास्ता बदलने लगी। जब भी किसी वायरलेस पर खबर आती मुनीर इलाके में दिखा है, तो हवलदार तक पीछे हट जाते। वो अब डर का दूसरा नाम बन चुका था, मगर उसकी सबसे बड़ी ताकत थी मन्या सुर्वे। जब भी मुनीर किसी मुसीबत में फंसता, मन्या कहीं से भी आकर उसे बचा लेता। पुलिस के लिए यह जोड़ी सिरदर्द बन चुकी थी। वर्दा राजन सब देख रहा था। उसे अब साफ समझ आ गया था कि मुनीर की असली ताकत कौन है। अगर उसे मुंबई में अपना दबदबा कायम रखना था, तो पहले मन्या सुर्वे को खत्म करना ही होगा। लेकिन वर्दा जल्दबाजी में नहीं चलता था। वो शातिर था, वक्त का खिलाड़ी।
उसने अपने पुराने साथी एसीपी रणबीर लेखा से मुलाकात की और मन्या को फंसाने की प्लानिंग शुरू की। अगले 6 महीने तक वरदा ने खुद को मन्या के करीब कर लिया। वो अक्सर उससे मिलने आता, उसके कामों की तारीफ करता और धीरे धीरे उसे भरोसे में लेने लगा। चेन स्नैचिंग करते वक्त जीआरपी ने उसे धर लिया। कोर्ट में पेशी के दौरान जैसे ही मौका मिला वो खिड़की से कूद गया और भीड़ में गुम हो गया। उसके खिलाफ 35 से ज्यादा केस दर्ज थे। लूट, हत्या की कोशिश, हर बड़ा गुनाह उसके नाम लिखा था। मन्या सुरवे के एनकाउंटर के बाद पूरे 1 साल तक पुलिस ने उसे ढूंढने की कोशिश की। इशाक बागवान और उनकी टीम रात दिन प्लान बनाते, लेकिन मुनीर हर बार जैसे हवा में गायब हो जाता। फिर एक दिन तहकीकात के दौरान एक अहम सुराग मिला। मुनीर का एक करीबी दोस्त था, पुष्किन मालपरोस, वर्सोवा के एक सुनसान इलाके में रहने वाला ईसाई लड़का। वो अक्सर मुनीर को अपने घर में छिपने की जगह देता था। घर में बस उसकी मां और बहन शरीना रहती थी। पुलिस को यकीन था अगर पुष्किन तक पहुंच गए तो मुनीर खुद सामने आ जाएगा। पुष्किन भी कोई दूध का धुल्ला नहीं था। उस पर भी चेन स्नैचिंग और लूट के कई केस दर्ज थे। एक दिन उसे डीएन नगर पुलिस ने पकड़ लिया। अब वो सलाखों के पीछे था और घर वाले जमानत के पैसे जुटा नहीं पा रहे थे। इशाक बागवान ने यहीं से अपना गेम शुरू किया। उन्होंने शरीना से मुलाकात की। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा भाई आज ही बाहर आ सकता है, बागवान ने कहा। शरीना ने हैरानी से पूछा, कैसे? बस तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, बदले में हम तुम्हारे भाई की जमानत करा देंगे। शुरू में शरीना डर गई, मना भी किया, लेकिन भाई के लिए उसका दिल पिघल गया। ठीक है, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं कोशिश करूंगी उसे मनाने की। और फिर वही हुआ जो पुलिस चाहती थी। इशाक बागवान और उनकी टीम ने पुष्किन की पूरी जमानत राशि भरी। पुष्किन जेल से बाहर आ गया, मगर उसे नहीं पता था कि बाहर जो खेल शुरू होने वाला है वो उसके और मुनीर दोनों के लिए जानलेवा साबित होगा। अब बागवान की टीम निशाने पर थी और इस बार वक्त ने दोनों तरफ बंदूकें तान दी थी। पुलिस ने पुष्किन को साफ साफ समझा दिया था, देख, जब भी मुनीर से बात हो और वो मिलने को कहे, हमें तुरंत बताना, बस एक कॉल और खेल खत्म। कुछ दिनों बाद वही वक्त आ गया जिसका पुलिस इंतजार कर रही थी। पुष्किन ने शेख मुनीर को वर्सोवा बुलाया, गंगा भवन के पास। मुनीर को क्या पता था कि जिस मुलाकात का उसे इंतजार है वही उसकी आखिरी मुलाकात साबित होने वाली है। उस शाम माहौल कुछ अजीब था। समुद्र की हवा भी जैसे थमी हुई थी। पुलिस ने पहले से ही जाल बिछा रखा था। ऑपरेशन की कमान इशाक बागवान के हाथ में थी। साथ में अशोक देसाई, फतेह सिंह गायकवाड़ और गुरुनाथ गावकर जैसे सीनियर अफसर मौजूद थे। करीब 8 से 10 कांस्टेबल भी तैयार खड़े थे, लेकिन इस मिशन में एक अफसर ऐसा था जो असली कहानी नहीं जानता था, गुरुनाथ गावकर। उसे लगा था कि यह बस एक नॉर्मल गिरफ्तारी है। उसे नहीं मालूम था कि आज रात पुलिस सिर्फ पकड़ने नहीं बल्कि खत्म करने निकली है। पुलिस ने 3 ऑटो रिक्शा किराए पर लिए थे। उस दिन पुष्किन की बहन शरीना को भी बुलाया गया। वो बुरखे में थी ताकि कोई उसे पहचान न सके। तुम्हें बस मुनीर को पहचानना है, बाकी हम संभाल लेंगे, पुलिस ने उसे समझाया। तीनों ऑटो धीरे धीरे गंगा भवन के बाहर पहुंचे। एक ऑटो में शरीना बैठी थी। जैसे ही वे यारी रोड पहुंचे, उसने इशारा किया। वो रहा शेख मुनीर। मुनीर एक दुकान के पास खड़ा था, आराम से बीड़ी पीते हुए, जैसे उसे किसी खतरे का एहसास ही ना हो। लेकिन अगले ही पल किस्मत ने करवट ली। पुलिस जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने लगी, गुरुनाथ गावकर को कुछ अजीब लगा। उसके चेहरे पर बेचैनी झलकने लगी। रुको, ऑटो रोको, उसने जोर से कहा। ऑटो रुक गया। गावकर बाहर निकले और बाकी अफसरों को देखते हुए बोले, ये गिरफ्तारी नहीं है ना? अगर ये एनकाउंटर है तो मैं इसमें हिस्सा नहीं लेने वाला। टीम कुछ पल के लिए सन्न रह गई। बागवान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन गावकर ने हाथ उठाकर रोक दिया। मैं किसी की जान लेने नहीं आया हूं, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। और फिर वो चुपचाप 7 बंगला की तरफ खड़ी अपनी कार में बैठे, इंजन चालू किया और वहां से निकल गए। गुरुनाथ गावकर वो अफसर थे जो हर हाल में इंसानियत को पहले रखते थे। वो अब इस दुनिया में नहीं है। कहते हैं निजी परेशानियों से टूटकर उन्होंने खुद को गोली मार ली थी, लेकिन उस रात वो अब भी अपने जमीर के साथ खड़े थे। उधर वर्सोवा में हालात तेजी से बदल चुके थे। मुनीर ने महसूस किया कि हवा कुछ अलग है।
सन्नाटा भी जैसे किसी तूफान की आहट दे रहा था। उसके हाथ धीरे धीरे कमर की तरफ बढ़े। हथियार डाल दे मुनीर, पुलिस ने पुकारा। पर शेख मुनीर कौन था? वो जो 8 साल तक मुंबई की गलियों का बादशाह बना घूमता रहा, जिसने लूट, मर्डर और हथियारबंद हमलों से पूरे शहर में खौफ मचा दिया था। वो डरना नहीं जानता था। उसने बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि ट्रिगर दबाता, 3 गोलियों की आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। मुनीर जमीन पर गिरा और कुछ ही सेकंड में उसका खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो जो कभी पुलिस को चुनौती देता था, आज उसी पुलिस के गोलियों के आगे गिर चुका था। 8 साल तक जिस नाम से मुंबई कांपती थी, वो नाम अब बस एक फाइल में दर्ज रह गया। मन्या सुर्वे का बदला लेना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जिस सिस्टम से वो लड़ रहा था, उसी सिस्टम ने आखिरकार उसकी कहानी का आखिरी पन्ना बंद कर दिया। और बस एक और गैंगस्टर की कहानी खत्म हो गई। तो दोस्तों, ये थी मन्या सुर्वे के खास दोस्त शेख मुनीर की कहानी। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने पुलिस को ललकारा और उसी ललकार में अपनी जान गंवा बैठा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बताएं कि अगली बार किस गैंगस्टर की सच्ची कहानी सुनना चाहेंगे। ऐसी ही और रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई स्टोरी लाएं, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।